हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम गेट 2025 का जो सिलेबस है मैथमेटिकल साइंस का, उसको एनालाइज करने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो गेट मैथमेटिक्स के सिलेबस में गिवन है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इजी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स टफ हैं और किस टॉपिक से कितने मार्क्स का अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, पहले हम पूरा सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अच्छे खासे वेटेज में पूछे जाते हैं और हम उनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस का ये वाला सिलेबस है। कैलकुलस में ये वाले टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के बाद है रियल एनालिसिस, ये वाले टॉपिक्स हैं, दे रखे हैं, ये वाले टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अलजेब्रा में ये वाले टॉपिक्स होते हैं। फिर इसमें ग्रुप थ्योरी भी आ जाती है, रिंग थ्योरी भी आ जाती है। ये मॉडर्न अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी तीनों ही आ जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है फंक्शनल एनालिसिस। फिर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम पीडी भी बोलते हैं। उसके बाद आती है टोपोलॉजी के बाद आती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको हम एलपीपी भी बोलते हैं या फिर ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हैं जो हमारे गेट मैथमेटिक्स के 2025 के सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं और ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर अच्छे लेवल के बिल्कुल अच्छे वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हम उनको अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो हम अपना पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे। जो हमारा जो ये पूरा सिलेबस है उसका एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है सब्जेक्ट्स की वो देखेंगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से कनेक्ट करके। ठीक है, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा है, उसमें से जो हमने लास्ट 4 ईयर के जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा कलेक्ट किया है। तो जो 2025 का जो एग्ज़ाम जो इस साल हुआ था उसमें जो अब हमने देखे थे पीछे की एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और एनएटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो एमसीक्यू और 2 टाइप से होते हैं, 1 मार्क वाले और 2 मार्क वाले। तो जो 1 मार्क वाले एमसीक्यू थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए यहाँ पर। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये मार्किंग। तो 1 मार्क वाले 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 मार्क वाले एमसीक्यू क्वेश्चन 2 पूछे गए थे और 2 मार्क वाले एमएसक्यू क्वेश्चन मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिनके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं वो 2 नंबर, और उसमें भी 2 नंबर वाले, और वो कितने आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे लीनियर अलजेब्रा से। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले थे, एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस आए थे लीनियर अलजेब्रा से 2024 वाले पेपर में। तो ओवरऑल टोटल जब हम काउंट करते हैं तो टोटल 15 मार्क्स की लीनियर अलजेब्रा पूछी गई थी इस बार वाले पेपर में। तो बहुत अच्छी वेटेज की पूछी जाती है। इसके बाद देखते हैं 2023 का जो पेपर है उसमें लीनियर अलजेब्रा के कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके अंदर 23 वाले में एमसीक्यू
जो 1 मार्क वाले एमसीक्यू होते हैं ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब कि देखो यहाँ से एक ऑप्शन करेक्ट होता है जिनका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और 1 मार्क वाले भी होते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप आइडिया लगा सकते हो ये वाले एक ही नंबर के हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें एक ही आंसर सही है। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही नंबर के दिए हुए होते हैं और इनमें हम आराम से, बस हमारा अगर कंसेप्ट सही है ना, तो हम इनको बिल्कुल अच्छे से अपने कंसेप्ट के बेस पर आराम से कर सकते हैं सोल्व। तो और जो एनईटी क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चंस एनईटी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क वाले। 2 मार्क वाले जो एनईटी क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल है वो 9 नंबर की लीनियर अलजेब्रा। इसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो गई थी इस बार वाले से, पिछली बार वाली थोड़ी कम में थोड़ा कम पूछी गई थी। तो ऐसे 2022 में आप देख सकते हैं, जैसे MCQ 2 मार्क के हो गए, ये वाले 2 मार्क 1 मार्क के, 2 मार्क के MCQ 2 मार्क के, तो टोटल 8 मार्क की इसमें पूछी गई है। ऐसे 2021 वाले में हमने देखा है कि 1 मार्क वाले 2 पूछे गए हैं। NET 1 मार्क वाले जो है वो एक क्वेश्चन ऐसा है। 2 मार्क वाले MCQ हैं वो एक क्वेश्चन ऐसा है, एंड 2 मार्क वाला एक NET क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल 7 नंबर की टोटल लीनियर अलजेब्रा पूछी गई है। ऐसे ही करके हम ओवरऑल ये आइडिया लगा सकते हैं कि देखो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है ना, कि जैसे इस बार वाले में देखें तो 2 क्वेश्चन ये वाले हो गई, 2 ये हो गए, 2 ये हो गई, 6 और 1 7 क्वेश्चंस हो गए लीनियर अलजेब्रा के। सिर्फ जो ये वाला है इसके अंदर 3 और 4 7 क्वेश्चंस हो गए, इसके अंदर भी 4 और 1 5 क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर 2 और 3 5 क्वेश्चन हो गए। तो हम ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है ना, 5 से 7 क्वेश्चंस हैं वो लीनियर अलजेब्रा के होते ही हैं। और जो मार्क्स हैं वो हम अगर एवरेज निकाल लें यहाँ से, जैसे किसी किसी में ज़्यादा अच्छा खासा पूछ लेते हैं तो 10 से ऊपर भी चला जाता है, नहीं तो 10 के अराउंड लगभग रहती है वेटेज। तो हम ओवरऑल मान सकते हैं कि 8 से 10 मार्क्स की लीनियर अलजेब्रा वो पूछी जाती है हमारे पेपर के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी वेटेज है और ये सब्जेक्ट भी अच्छा है। इसके जो टॉपिक्स है ना वो बहुत इतने ज़्यादा वो नहीं होते कि हम लीनियरली, बिल्कुल नाम ही लीनियर है। अच्छे से इन टॉपिक्स को जब हम टॉपिक्स को देखेंगे ना, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स, तो तब जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम आराम से, आप लोग देख सकते हैं कि हम आराम से इसमें इन जो 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन है ना, अगर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट ही करके जाओ तो पूरे के पूरे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें। और कम से कम 6 से 7 मार्क्स तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कुछ दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके अगर दे दिया हो, तो फिर मतलब 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी हम 6 से 7 नंबर बिल्कुल आराम से ले सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 24 वाला जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें MCQ 1 नंबर का जो एक ऑप्शन सही वाला जो क्वेश्चन होता है, और 1 नंबर वाला 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। और जो MCQ 2 मार्क वाले होते हैं, देखो MCQ का मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग है इनके अंदर। ठीक है, और इस 1 मार्क वाले में 1/3 किया है, 2 मार्क वाले में 2/3 किया है, जो हमने पीछे देखा था पिछली वीडियो में। तो ऐसे ऐसे ये वाले 2 पूछे गए थे। तो ओवरऑल 6 नंबर की कॉम्प्लेक्स पूछी गई थी। ऐसे ही जो 23 वाला पेपर है उसके अंदर आप देख सकते हैं 9 नंबर की कॉम्प्लेक्स पूछी गई थी। और 2022 वाला जो पेपर है उसके अंदर 7 नंबर की कॉम्प्लेक्स पूछी गई थी। 2021 वाला है उसके अंदर 9 नंबर की पूछी गई थी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं, तो जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का आइडिया लगाएं तो देखो 21 वाले में 3 MCQ 1 नंबर के, 3 MCQ 2 नंबर के, 6 क्वेश्चंस हो गए। इसके अंदर 22 ये 22 1 का था, ये 22 वाले में ऐसे ही 3 क्वेश्चन ये वाले। तो हम ओवरऑल आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे 23 वाला जो पेपर है इसमें 3 और 2 5 और 1 6 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे अब की बार वाला है उसके अंदर
4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम ओवरऑल ये लगा सकते हैं कि हमारे 4 से 6 क्वेश्चंस हैं ना वो पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। और जो मार्क्स हैं जैसे किस में इसमें 9 हो गए, 7 हो गए, ठीक है, 9 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए, ऐसे वेरी करते हैं। तो 6 to 9 मार्क्स हैं। और किसी में और ज़्यादा अच्छा खासा पूछे तो ये 10-11 के अराउंड भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 से कम तो कभी नहीं जाएंगे, 5 से 6 कम से कम मिनिमम रहते ही हैं। तो 6 से 9 नंबर तक की कॉम्प्लेक्स है वो हमारी पूछी जाती है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक बहुत, ये मान लो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनमें सबसे मेजर टॉपिक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम दोनों इंक्लूड करें इसमें ओडी और पीडी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये एक लगा लो बहुत ही अच्छा अप्लाइड मैथमेटिक्स में से, अगर हम प्योर को हटाकर सिर्फ अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है ये। तो इसमें से जो 24 वाला पेपर था उसके अंदर 2 तो MCQ 1 मार्क वाले पूछे गए थे, MCQ 2 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और MSQ जो 2 मार्क वाले MSQ है, मतलब कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी हैं और 2 नंबर के भी हैं, ठीक है। तो इनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं और ये 2 नंबर के हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, सोल्व करने वाले। और इनमें स्पेशली जैसे जो अगर हम OD-VD की बात करें तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक होता है, एक वो जो लास्ट वाला चैप्टर होता है हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन, वो वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ासकर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम है, वो जो ये 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, MCQ हो गए या फिर जो 2 मार्क वाले NAT हो गए, उनमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का हर साल डाले जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ऐसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम SLP से SLP हो गया, फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गई, फिर उसके बाद जो ये वाले टॉपिक्स हैं जिससे सीरीज सॉल्यूशन वगैरह हो गए, तो ये सब लैप्लास वगैरह हो गए, लीजेंडर फंक्शन हो गए, ये सब टॉपिक्स हैं ना, ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। बाकी जब हम हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर भी हम देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर को खोलकर भी हम देखेंगे, तो तब हमें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर 16 मार्क्स की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी इस साल वाले 2024 वाले पेपर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है ये। दोनों ही इंक्लूड करके बताया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ठीक है। 23 के अंदर ऐसे 15 मार्क्स की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी, और 22 के अंदर 12 मार्क्स की पूछी गई थी, 21 के अंदर 15 मार्क्स की पूछी गई। तो देख लो 12 मार्क्स से तो 12 से 15 16 इतना ही रहता है, या 10 से कम कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 12 से 14 नंबर, अगर हम एवरेज निकाल के बोलें तो 12 से 14 नंबर की हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाती है आराम से। अब जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है हम ये बोल सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चंस है, दोनों के OD और PD दोनों के मिला के इतने क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं आराम से। उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, ठीक है, हमने रियल एनालिसिस पढ़ा है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, इसमें लीनियर अलजेब्रा का भी यूज आता है। जैसे जब हम वो जैकोबी मेथड वगैरह और जो इटरेटिव स्कीम्स वगैरह जो उसमें सोल्व करते, गॉस सीडल मेथड, गॉस जैकोबी मेथड, ये सब वाले टॉपिक जब हम करते हैं तो उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा का यूज आता है। जो हम
ए इज़ इक्वल टू एल यू डिकम्पोजिशन वाला जो मेथड है, ये सब चीज़ें हम करते हैं तो लीनियर अलजेब्रा का यूज होता है उसके अंदर। और जब हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, जैसे हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये सब का यूज करते हैं, तो फिर हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो उस सब में हमारा क्या होता है, जैसे ये आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में, न्यूटन रेप्सन मेथड हो गया, ठीक है। फिर इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हो गए, फिर फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन हो गया, ये सब वाले जो टॉपिक्स आते हैं, इन सब में हमारा जो बेसिक्स हैं जो रियल एनालिसिस के, उनका यूज होता है। और ऐसे ही जैसे हम अब एक इसमें एक टॉपिक आता है बीच में, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके अंदर जो हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आईवीपी होती है, आईवीपी का यूज होता है, उसमें हम आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, टेलर सीरीज मेथड, आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, फिर यही आइलर मेथड, आइलर मॉडिफाइड मेथड, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों में बेसिक है वो, वहाँ पर मतलब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है कि ओडी दी हुई होती है, हमें आईवीपी दी हुई होती है। तो उसके लिए हमें जैसे ओडी का अगर हमें बेसिक्स पता है, तो उसी के बेस्ड पर फिर आगे एनए के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है, फिर पोलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना है, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालनी है किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें हम ये लगा लो कि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स की हैं, वो इसके अंदर यूज हो जाती हैं। और फिर एक एक अलग ही ब्यूटी है इस वाले सब्जेक्ट की, कि वो वाली चीज़ें तो यूज हो ही जाती हैं, मतलब बेसिक्स तो वहाँ से उठाया गया है, लेकिन इसका स्पेसिफिक क्या यूज है कि हम एग्जैक्ट जब ओडी में सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो फिर हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसे ही लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उससे फिर हम कनेक्ट करते हैं एलयू डिकम्पोजिशन वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इस रिसर्च पर्पज़ से भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके अंदर से जो इस बार वाला जो पेपर था, उसके अंदर का 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू 1-1 नंबर के, 2 क्वेश्चन एनएटी 1-1 नंबर वाले, एक एमसीक्यू 2 नंबर वाला, और जो एमएसक्यू है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला, वो 1 पूछा गया था। तो ऐसे ही 23 में 7 नंबर की पूछी गई थी एनए, और 22 में ये 7 नंबर की पूछी गई, 21 में 6 नंबर की पूछी गई है। तो ओवरऑल देखो 6 से 7 इतने की लगभग होती है, और क्वेश्चन 2 और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम लगा सकते हैं 4 से 6 या 4 से 5 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, और 6 से 8 मार्क की लगभग जो एनए है वो पूछी जाती है। अब आता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या फिर जिसको ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, ड्यूअलिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अच्छा सब्जेक्ट भी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस वाले से हमारे 6 इस बार वाले पेपर में 6 नंबर का पूछा गया था। जो 23 वाला है उसमें 5 नंबर का एलपीपी पूछा गया था, और 21 वाले में 7 नंबर की, और 22 वाले में 10 नंबर की, ठीक है। तो कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। और तो जो ओवरऑल है हम बोल सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और 6 से 7 नंबर की जो एलपीपी है वो पूछी जाती है, एवरेज अगर लगा कर चलें। उसके बाद आता है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में तो सबको पता ही होगा कि मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है किसी फंक्शन का, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद हम सैडल पॉइंट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सब चीज़ें कैलकुलस के अंदर आ जाती हैं। तो और भी बहुत कुछ टॉपिक्स और भी होते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उनका डिफरेंशिएशन आ गया, फिर उनकी डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें
टॉपिक्स हैं वो कैलकुलस में आते हैं। और जैसे जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की में बेसिकली जो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चीज़ें, ये सब वाला जो चैप्टर है, इससे जो एमएसक्यू जो क्वेश्चन होता है ना, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिसके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, जो ये 2 नंबर का होता है। तो इसमें कम से कम हर बार मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता ही है कि जो हमारा जो वो वाला चैप्टर है, टू वेरिएबल वाला जो चैप्टर है, उसमें भाई ये पूछा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से एक जो कम से कम एक क्वेश्चन एमएसक्यू 2 मार्क वाले एमएसक्यू के अंदर आता ही है। इसमें से हम अपना जो पेपर खोल के देखेंगे तब भी हम ये वाली चीज़ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये भी। तो और फिर इसके अंदर वही वेक्टर वाली चीज़ें भी आती हैं कि मतलब वेक्टर लिख रखा है, फिर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, फिर ग्रेडियंट, कर्ल वगैरह, ठीक है। तो 9 नंबर की पूछी गई थी इस बार कैलकुलस, बहुत अच्छी वेटेज में पूछी जाती है। 23 वाले में 7 नंबर की पूछी गई थी, ठीक है। और 22 वाले में 8 नंबर की कैलकुलस पूछी गई थी। 21 वाले में 11 नंबर की कैलकुलस पूछी गई थी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं 7 से 8 हम लगा कर चल सकते हैं एवरेज की। 7 से 8 नंबर की कैलकुलस बिल्कुल आराम से आ जाती है। 8 से 10 भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग। कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो 4 से 5 तक 4 तो मिलते ही हैं। इसके बाद ये अभी तक जो हमने ये वाले टॉपिक्स देखे हैं, लीनियर हो गया, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी, एनए और कैलकुलस, ये सब टॉपिक्स हैं। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और अच्छी वेटेज में भी पूछे जाते हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो ये वाले ऐसे हैं कि बिल्कुल अगर हम इनको अच्छे से प्रिपेयर करें तो हम एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। और इनके अलावा भी कुछ ऐसे, जैसे ग्रुप थ्योरी होती है हमारी। अब ग्रुप थ्योरी में जैसे अगर हम पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसके अंदर हाँ नंबर थ्योरी भी आ जाती है, ग्रुप थ्योरी भी आ जाती है, रिंग थ्योरी भी, फिर उसके बाद फील्ड थ्योरी भी आ जाते हैं। तो ज़्यादातर अगर फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। मतलब अगर बिल्कुल डेप्थ में अगर किसी ने पढ़ा है रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली हो सकते हैं। और बाकी लेकिन अगर हम ऐसा देखें कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें कि हमने अगर अपने बेसिक्स भी ठीक से किए हैं तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं जिनमें से हम सिर्फ जो ग्रुप, सब ग्रुप्स और ये वाली जो ये वाला सेक्शन है इसमें से भी हम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हमें मिल जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो 4 से 5 या 3 से 4 नंबर का हम इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं ग्रुप थ्योरी का। तो जैसे कि जो कुछ टॉपिक्स हैं वो लिखे हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि पी साइलो सब ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, इसके साइलो सब ग्रुप्स के बारे, पी साइलो सब ग्रुप्स के बारे में पूछ लिया। ये पूछा गया है 24 वाले ही पेपर में पूछा गया है। ग्रुप सब ग्रुप वाला जो टॉपिक हो गया बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है। फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो फिर नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से हम लगा सकते हैं कि हम 2 से 4 नंबर आराम से ले सकते हैं। अगर हम रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के ऊपर ना भी जाएं कि हमें इतना अगर डेप्थ में नहीं करना रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, और तो कि हमें अगर ग्रुप थ्योरी से ही हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है यहाँ से हमें ग्रुप थ्योरी थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत हम और प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इतना स्कोर तो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है रियल एनालिसिस। तो जो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस में बेसिकली जो अगर हम गेट के पेपर की बात करें तो गेट में रियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रियल में और फिर बहुत सारे जो वाइड टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। मतलब जैसे सीएसआर में जो बेसिक चीज़ें जो रियल के होती है, जैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी हो गई, फिर हमारे जैसे सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स हो गई, ये सब चीज़ें जो काउंटेबिलिटी वगैरह हो गई, जो वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं बेसिक वाली चीज़ें जो हम उसमें उस वाले
पेपर के अंदर तो ऐसे होती है कि उनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन जो गेट का जो सिलेबस है उसमें वो जो बेसिक वाले जैसे काउंटेबिलिटी वगैरह है, पॉइंट्स है, टोपोलॉजी है, सीक्वेंस सीरीज जो नंबर्स है, ये सब चीज़ें हैं ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह हैं, ये सब चीज़ें गेट वाले पेपर के सिलेबस में नहीं है। मतलब वो जो बेसिक वाली चीज़ें हैं तो गेट में थोड़ा एडवांस लेवल से आता है रियल, तो इसके अंदर लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर हमने बिल्कुल ज़्यादा हाई लेवल वाले टॉपिक्स पे नहीं जाना, लेकिन कुछ 3-4 टॉपिक्स फिर भी ऐसे हैं जो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो ज़्यादा जो अच्छे टॉपिक्स भी हैं, इजीली हो भी जाएंगे, और ज़्यादा ऐसे भी नहीं है, ज़्यादा डरावने टाइप के टॉपिक भी नहीं है। तो जैसे कि सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस हो गया, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एस्कोली अर्जेला थ्योरम, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर पावर सीरीज हो गया, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हो गया, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक से उसी में कनेक्ट हो जाता है कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में हमने देखा था फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स वाला, तो उसी में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पूछ लेते हैं, तो ये इससे क्वेश्चन आते ही हैं पक्का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर कम से कम भी करें ना तो 2 से 4 नंबर का हम कर सकते हैं कम से कम रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है। जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में हमें पता है 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस में अब 5 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के होते हैं, और 2 क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होते हैं। इनके अंदर जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक इंग्लिश जो ग्रामर होती है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, इससे कुछ सिनोनियम चीज़ है, ये वाली क्या होगी, या फिर कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी दे रखी हैं, ये एक जैसी हैं और ये एक कोई डिस्टिंक्ट है इनमें से, तो ये बताना है कि कौन सी डिस्टिंक्ट है, ये सब टाइप की चीज़ें ये आ जाती हैं, ठीक है। कुछ अब एक जो टॉपिक होता है रीजनिंग में हमारा सिलोसिज्म वाला टॉपिक होता है, मतलब जो वैन डायग्राम से रिलेटेड होता है स्पेशली, जैसे कि ये बता देते हैं कि डायग्राम कुछ 4 टाइप के डायग्राम दिए हुए थे, जैसे कि ये वाला दे दिया, फिर इसके अंदर कुछ यहाँ से ऐसे दे रखा है, यहाँ पर कुछ ये दे रखा है, कुछ यहाँ पर ऐसे अलग दे रखा है, तो ये बोल देंगे कि जैसे कुछ भी डेटा देकर रख देंगे हमने, जैसे बोल देंगे कि बर्ड्स हैं, फिर कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, फिर उनमें फिर बोल दिया कि स्पैरो हैं जैसे कि, तो उनमें से हमें बताना है इसके अकॉर्डिंग सही डायग्राम कौन सा है। तो जैसे हम देखिए बर्ड है, बर्ड के अंदर फिर स्पैरो इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्सटिंक्ट भी होंगे और बर्ड भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम ये वाला टॉपिक है सिलोसिज्म वाला, तो इसमें बिल्कुल इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है सिलोसिज्म वाले टॉपिक से, ठीक है। तो आराम से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। और फिर जैसे डेटा एनालिसिस हो जाता है, डेटा एनालिसिस में जैसे हमें ग्राफ वगैरह दिया हुआ होता है, जैसे किसी बोल दिया कि सिटी की पॉपुलेशन इस वाले ईयर के अंदर इतनी है, ऐसे ट्रेंड कुछ दिखा रखा है, तो जो साइंटिफिक जैसे जो डेटा दिया हुआ होता है कई बारी हमें, जैसे इस वाले कंपाउंड की इतनी मोल कंसंट्रेशन है, ये सब कुछ है, तो उससे रिलेट करके कुछ डेटा एनालिसिस टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन मिलता है ये पक्का। फिर होता है ही बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है हमारा सब्जेक्ट, जब मैथमेटिक्स है तो हम कम से कम 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के जो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल की जो 15 नंबर होते हैं टोटल जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, 10 क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर का होता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन, तो उसमें से 5 से 7 नंबर हम आराम से इजीली कर सकते हैं अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस करके जाएं तो, ठीक है। तो अब ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने अपने लीनियर अलजेब्रा देखा 8 से 10 नंबर है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखा 6 से 9 नंबर, तो हमने ये लिखे हैं मिनिमम से मैक्सिमम ऐसे करके, डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, कैलकुलस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ हमने ग्रुप थ्योरी के बारे में बात की है यहाँ पर, ठीक है। रियल एनालिसिस में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात करी है। ऐसे ही जनरल एप्टीट्यूड है,
तो फिर ओवरऑल हम देख सकते हैं कि 54 से हमने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो देखा, 54 से 71 तक के जो मार्क्स तक के जो क्वेश्चंस है वो इन वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टोपोलॉजी छोड़ दिया, फंक्शनल छोड़ दिया, ये सब कुछ जो रियल के जो ज़्यादा जो हैवी वाले टॉपिक्स थे उनको छोड़ दिया। फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये सब चीज़ों को छोड़ के तो बाकी जो हमने ये वाली चीज़ें जितनी भी लिखी हैं इनके अकॉर्डिंग में हमें 54 से 71 मार्क्स तक का पेपर आराम से मिल जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हम अगर इनमें से नेगेटिव अटैम्प्ट भी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ये बोल सकते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में हम 6 से 7 नंबर बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है उसमें 4 से 7 तक हम नंबर स्कोर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 8 से 10 नंबर इसमें से आराम से स्कोर कर सकते हैं। आप 10+ की मिलती है हमेशा दी हुई, तो आराम से इतने हम कर सकते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा लगा ले कि कोई ज़्यादा ऐसा है कि कैलकुलेटिव ज़्यादा है या फिर उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड कर रखा है, ऐसे टॉपिक्स को हम रेयर को अगर छोड़ दें तो फिर जैसे एन ए में हम 3 से 5 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। एलपीपी के अंदर एलपीपी में हम पूरे के पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं आराम से। बाकी हम 5 से 6 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। कैलकुलस के अंदर भी हम 4 से 5 नंबर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर अगर हम ग्रुप थ्योरी वाला जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मान के चले तो कम से कम 2 नंबर तो हम लगा ही सकते हैं, 2 से 4 तक, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो रियल को अगर हम ये भी लगा लें कि रियल में हमने नहीं ही मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं नहीं भी हुए अगर रियल से अटैम्प्ट, तो भी अगर हम जनरल एप्टीट्यूड से लगाएं 5 से 7 नंबर तो फिर भी हमने लगाए थे, मिनिमम भी लगाए हैं तो 4 से 5 नंबर कम से कम आराम से हम स्कोर कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल जब देखते हैं तो अगर हम कम से कम भी देखें तो हमारा 33 से 49 तक का स्कोर बिल्कुल आराम से सेफली स्कोर कर सकते हैं हम लोग। और जो कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 25 कट ऑफ होती है और 33 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो मतलब आपके एक सेफ जोन के अंदर है, अच्छे मार्क्स हैं। और अगर आपके 40 अराउंड चले जाते हैं, 40+ चले जाते हैं, 42, 43, 44 तक, ये वाले 40 से 50 के बीच में मार्क्स चले जाते हैं तो बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आप अच्छी आईआईटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस आपको मेहनत करनी होती है अपने आप के ऊपर। तो बस यही है कि इस वाली वीडियो में इतना ही है। ये वाला जो हमने एनालिसिस किया है, आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।